एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब वो क्या करेगी, एप्लीकेशन देगी स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसके मिला है उसके अकॉर्डिंग वो स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन देगा। देखिए, ए फर्म मस्ट गेट इज सेल्फ लिस्टेड इन ए स्टॉक एक्सचेंज बिफोर सेटिंग ए सिक्योरिटी टू इंटरनल पब्लिक, ठीक है। अब वो क्या करेगी, स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्टेड करवाएगी, एक तरह से रजिस्टर करवाएगी कोई भी सिक्योरिटीज़ को आम जनता को बेचने से पहले, ठीक है। द कंपनी में अप्लाई इन एनी ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज टू गेट द परमिशन। अब देखिए, इसके लिए वैसे अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर 24 स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। उन स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इंडिया के, उसे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए, ताकि वो सिक्योरिटीज़ को सेल करने के लिए एक परमिशन ले सके, ठीक है। बिना परमिशन के वो उन सिक्योरिटीज़ को सेल नहीं कर सकती। यानी एक तरह से उसे एक ऐसा प्लेस देखना पड़ेगा कैपिटल मार्केट का कि जहाँ पर एक तरह से वो अपनी जो शेयर्स का ट्रेड कर सके, अपने शेयर्स को बेचने के लिए कह सके, ठीक है। द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ वेरीफाई द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब जिस स्टॉक एक्सचेंज में वो अप्लाई करेगी कंपनी, अब वो जो स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी है वो वेरीफाई करेगी उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस को, कि वो जितना उसके पास जितना वो अमाउंट बता रही है अवेलेबल है नहीं है, कभी वो अपने इन्वेस्टर्स को धोखा तो नहीं दे रही, जो इन रिटर्न है वो प्रोवाइड कर भी पाएगी नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जो स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी है वो वेरीफाई करते हैं उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस को, ठीक है। और जो अलग से एस्पेक्ट हैं उनको भी कंपनी के देखती है, ठीक है। अगर वो चीज़ें सेटिस्फाइड होती हैं तब क्या करती है, उस कंपनी का नाम लिस्टेड करती है और उसे परमिशन देती है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सके शेयर्स का और सिक्योरिटीज़ का, आम जनता के लिए जितने भी उसको एप्लीकेशंस आई उनको शेयर्स अलॉट कर सके, ठीक है। अब यहाँ से उसे क्या होगा, यहाँ से उसे एप्लीकेशन जो उसने की थी उसके अकॉर्डिंग उसे परमिशन मिल जाएगी। अब देखिए, लास्ट स्टेप जो आता है इसके अंदर, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब उसे यहाँ से स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन मिल जाएगी। अब वो क्या करेगी, स्टेप में वो शेयर्स को अलॉट करेगी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड द कंपनी प्रिपेयर ए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अब कंपनी क्या करेगी, लिस्टेड होने के बाद कंपनी एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या करेगी, तैयार करेगी। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज अ स्टेटमेंट गिविंग डिटेल अबाउट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द शेयर होल्डर। अब क्या करेगी, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट देखिए क्या होता है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एक स्टेटमेंट होती है जिसमें सारी डिटेल दी जाती है, किसके बारे में, जो शेयर होल्डर्स हैं, जितने एप्लीकेशंस आई उन शेयर होल्डर्स के नाम और एड्रेस क्या है, उनकी सारी डिटेल होगी स्टेटमेंट में। अब वो वहाँ पर देगी कि द कंपनी हैज़ टू सबमिट ए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार स्टेटिंग द नेम्स एड्रेस एंड नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू द ईच शेयर होल्डर। अब कंपनी क्या करेगी, एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जिसमें कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसके नाम, उनका एड्रेस और उनके कितने शेयर्स उसने अलॉट किया, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, वो क्या करेगी, इसको रजिस्ट्रार के यहाँ पे एक रिटर्न अलॉटमेंट वो वहाँ पर देगी, तब उसे परमिशन मिलेगी कि वो अलॉट कर सकते हैं शेयर्स को, ठीक है। तो ये बेटा कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज थी, इसके अंदर हमने स्टेप्स पढ़े, 6 स्टेप पढ़े कि कैसे कैसे जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो अपने बिजनेस को कमेंस करने के लिए क्या स्टेप उसे फॉलो करना पड़ेगा। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में जब उसे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, यानी इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद वो सेबी से अप्रूवल लेगी, फिर प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, फिर वो अपॉइंट करेगी बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स को, फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेगी, उसके अकॉर्डिंग ही वो स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन डालेगी। जब वहाँ से उस एप्लीकेशन जो डाली वो सेटिस्फाइड होगा स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी, फिर वो से अलॉटमेंट के लिए परमिशन देगी, तब जाके वो अपने बिजनेस को कमेंस कर पाए, ठीक है। लास्ट जो आता है इसका स्टेज वो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आज का लास्ट टॉपिक है, देखिए, आफ्टर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज़ एंड रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन द कंपनी अप्लाइज टू रजिस्ट्रार टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब कंपनी क्या करेगी, सिक्योरिटीज़ को जब कंपनी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कर लेगी और उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाएगा, मिनिमम जो रखा गया 90%, तो कंपनी क्या करेगी, अप्लाई करेगी रजिस्ट्रार को कि वो उसे बिजनेस को कमेंस करने का सर्टिफिकेट इशू करें, ठीक है। इसके लिए उसे कुछ डॉक्यूमेंट जो है वहाँ जमा करने पड़ेंगे। कंपनी मस्ट फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है देखिए,
वो डॉक्यूमेंट है फर्स्ट, ए डिक्लेरेशन दैट शेयर पेबल इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैव बीन रिसीव। उसे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि शेयर्स जो है वो कैश में पेबल हुए हैं, जो भी सब्सक्राइब हुए थे, और मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन है वो भी उसे रिसीव हो गया है। सेकेंड, ए डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज़ पेड इन कैश द एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ऑन हिज शेयर। सेकेंड में उसे डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन ये देना पड़ेगा कि जो एवरी डायरेक्टर है उसका हैज़ पेड इन कैश द एप्लीकेशन, ठीक है, हर डायरेक्टर ने एप्लीकेशन जो है वो कैश में पेड किया है और मनी जो है उसकी शेयर्स की उसे एलोटेड कर दी गई है, एलोटेड मनी ऑन हिज शेयर, ठीक है। थर्ड, ए डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज़ पेंडिंग टू बैक टू द एप्लीकेंट्स। एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ये कि कोई भी मनी उसकी पेंडिंग नहीं पड़ी, एप्लीकेंट्स जो थे उनको देने के लिए, पे बैक करने के लिए कोई भी जो मनी है उसकी पेंडिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए डिक्लेरेशन दैट अबव रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंपाइल्ड विद, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी उसने वो पूरी कर दी है। दिस डिक्लेरेशन कैन बी साइन बाय द डायरेक्टर और द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। और ये डिक्लेरेशन किसके थ्रू साइन किया जाएगा? ये डिक्लेरेशन साइन किया जाएगा कंपनी के जो सेक्रेटरी है और जो कंपनी का डायरेक्टर है वो साइन करेगा इस तरह के डिक्लेरेशन पे कि कंपनी ने जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर ली, ठीक है बेटा। तब उसे कमिटमेंट ऑफ बिजनेस का क्या मिलेगा? रजिस्ट्रार के थ्रू कमिटमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी को मिलेगा, ठीक है। द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट एंड डिक्लेरेशन सबमिट ऑफ द कंपनी। अब रजिस्ट्रार जो है वो वेरीफाई करेगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे और डिक्लेरेशन था कंपनी का सारा सबमिट कर दिया गया है। जब वो सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, और तब वो वैलिडिटी देगा, और इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी से और ऑथेंटिसिटी से जब वो सेटिस्फाइड होगा तो वो क्या करेगा? इशू करेगा बिज़नेस को कमेंस करने का एक सर्टिफिकेट। तब जाके कंपनी क्या करेगी? अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करेगी। किस डेट से? जिस डेट का उसे सर्टिफिकेट इशू होगा उस डेट से, इशू ऑफ सर्टिफिकेट जिस डेट से इसे सर्टिफिकेट मिलेगा उस डेट से उस बिज़नेस एक्टिविटीज़ को अपनी वो कमेंस करेगी, ठीक है बेटा। तो ये एक इसका भी स्पेसिमेन भी दिया गया है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट का, देख लिख सकते हैं आप। क्या ऑल द बिजनेस डीलिंग आफ्टर इशू ऑफ सर्टिफिकेट कमेंसमेंट आर बाइंडिंग ऑन कंपनी, ठीक है। जितनी भी बिज़नेस की डीलिंग होगी बिज़नेस के जो कमिटमेंट ऑफ सर्टिफिकेट मिला उसके इशू करने के बाद कंपनी उसके लिए बाइंड हो जाएगी, ठीक है, बिज़नेस डीलिंग के लिए। तो बेटा आज हमने अपना जो ये टॉपिक था हमारा जो प्रमोशन स्टेज वगैरह जो हमने पढ़ी, यानी जो एक फॉर्मेशन था कंपनी का उसकी सारी स्टेज हमने पूरी कर ली। हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया। और इसकी स्टेजेस प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, जितनी भी स्टेजेस थी और जितने भी इसमें कमिटमेंट के यानी फॉर्मेशन कंपनी के स्टेजेस इन्वॉल्व थे वो हमने आज कंप्लीट कर ली। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो कि होगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। आगे हम डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे। आज का हमारा जितना भी टॉपिक था वो हमारा वो कंप्लीट हो गया। इसके आप टॉपिक्स के आप अपनी जो भी हमारे जो हमने टॉपिक किया आज हमने उसके आप अपने नोट्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से रीड आउट करें, तभी आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हों।